अगर इसको एज ए नेसेसिटी करके सीखेंगे आप, मेरे को सीखना ही है, आई डू नॉट हैव अदर ऑप्शन, इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जब ये माइंडसेट के साथ सीखना शुरू करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी द ड्रास्टिकल चेंजेस. इफ यू वांट टू learn this language, not only this language, the reason of why you are here studying in this madrasa, ये मदरसे के अंदर आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हो, कितनी सारी कुर्बानियाँ दे के आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी वजह रहेगी, उतना ज़्यादा बदल पाएंगे इस दुनिया के अंदर. You will be able to bring the big changes in the world the moment you have the big reason. अगर रीजंस छोटे होंगे ना, आप थोड़ा आगे चलेंगे और फिसल जाएंगे, छोड़ देंगे. और फिर कोने में खड़ा होता और अपने हाथ को ऐसे बांध के ऐसे कोने में खड़ा होकर चिपक कर आपको ये समझाने की कोशिश करता मैं. यही जो अब तक मैं आपको बोला हूँ, ये कोने से ठहर के मैं आपको सिर्फ बोलता, ना हाथ हिला रहा हूँ, ना पैर हिला रहा हूँ, ना अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहा हूँ, बस कोने में खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ. क्या उस बात के अंदर असर पैदा हो सकता है? वही सेल्फ इंट्रोडक्शन को देखिएगा हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं. जस्ट कीप इट हियर, हैंड्स हियर. अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. माय नेम इज़, देखिए हैंड्स मूवमेंट कैसे हो रहा है. माय नेम इज़, आई लिव इन, आई एम स्टडिंग इन, कैरिंग दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इफेक्ट. बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज जमियत अहले हदीस हुबली की तरफ से चलने वाला शोबा हिफ्ज़ का ये शानदार इदारा, जिसमें 50 तलबा क़याम ताम के साथ ज़ेर तालीम हैं, और मैं अपने तमाम नाज़रीन से भी ये दरख्वास्त और गुजारिश करना चाहूँगा कि आप देखें और मुशाहिदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह जमियत अहले हदीस हुबली की तरफ से किस कदर एक शानदार इदारा चल रहा है. यहाँ पर उर्दू और अंग्रेज़ी की भी हिफ्ज़ के साथ तालीम दी जाती है. हमारे ही शहर हुबली के अंदर और जमात अहले हदीस का एक फ़र्द जनाब इमरान सूंडगे, जो कि हमारे बहुत अज़ीज़ हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनके ख़ुद इंस्टीट्यूट चलते हैं और कई जगहों पर कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं उनके कैंप लगते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन के, जहाँ पर वो इंग्लिश की ट्रेनिंग देते हैं. आज के दौर में अंग्रेज़ी की बहुत ज़्यादा अहमियत है. अगर स्पीकिंग स्किल्स उनके सुधर जाएं और ख़ास तौर पर बोलने का लबो लहजा अगर अच्छा हो जाए, तो उन्हें हाईली एजुकेटेड माना जाता है अपने सोसाइटी के अंदर. तो इन्हीं तमाम चीज़ों की अहमियत को देखते हुए आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अज़ीज़ साथी जनाब इमरान सूंडगे तशरीफ़ फरमा है, और इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को ये इंग्लिश की ट्रेनिंग करेंगे, बोलने का तरीका सिखाएंगे, तलफ़ुज़ में जहाँ गलतियाँ होती हैं उन गलतियों की निशानदेही करेंगे, और कैसे अंग्रेज़ी बोला जाए उनके अंदर जो डर और खौफ होता है उस चीज़ को निकालेंगे. और इनके बिज़ी शेड्यूल रहने के बावजूद भी इन्होंने टाइम दिया, जिसके लिए पूरी जमियत इनके लिए शुक्रिया अदा करती है. अल्लाह ताला आपकी खिदमत को कबूल फ़रमाए. मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले कुरान पाक के चंद आयात से इस बज़्म का आगाज़ किया जाए. इसी इदारा के एक तालिब इल्म हैं ज़कवान बिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ जामई, वो आएंगे और आपके सामने कुरान मजीद की चंद आयतें पेश करेंगे. पहले अपना तारुफ़ कराएंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह वो तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ करेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. My name is Zakwan. I am from Hubli. My father name is Abdul Razzaq Jamai. I am studying in Madrasa Muhammadiyya li Tahfiz al-Quran al-Kareem Hubli, which is run by Jamiat Ahl Hadith Hubli. Currently 50 students are studying with board and food. This madrasa is especially for the memorization of the Holy Quran. In this madrasa, Arabic Qaida, Nazira Quran, memorization of the Holy Quran, Urdu and English also taught. All the staffs and teachers of madrasa are very good. We are satisfied with facilities here. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बेहतरीन लबो लहजे में अज़ीज़म तिलावत कलाम पाक से इस बज़्म का आगाज़ कर रहे थे। यहाँ पर शुरू से अंग्रेज़ी की तालीम होती है। इसमें बच्चों के दो ग्रुप हैं जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी वो शुरुआती दौर पर हैं जिसमें अल्फ़ाबेट्स और दीगर चीज़ें वो पढ़ रहे हैं। पिछले साल के हमारे पास जो बच्चे थे अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि आम फहम लफ्ज़ों में अपना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और ये चीज़ें उनको बताई गई हैं। बतौर नमूना के लिए सिर्फ़ एक झलक आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। तो दो तालिब इल्म को दावत देना चाहता हूँ, वो आए जनाब एहसान साहब और शाहिद हाफिज़ शाहिद, ये अपना तारुफ़ कराएंगे। वैसे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सब इंशाल्लाह अपना तारुफ़ करा सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और इसी तरह से लिख भी सकते हैं, उसका ट्रांसलेशन भी उर्दू में कर सकते हैं। इस हिसाब से उनको पढ़ाया गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। May I know your name, please? My name is Muhammad Hassan. How do you do? Alhamdulillah, I am good. How are you? Alhamdulillah, I am fine. Where are you from? I am from Jharkhand. Where do you live? I live at Hubli. What's your age? I am 13 years old. How many brothers and sisters do you have? I have only 4 sisters and no brothers. What do you do? I am a student. What do you study? I memorize the Holy Quran. In which class do you study? I study in class 6. What do you want to be? I would like to be Hafiz and Alim. How many members are there in your family? There are 25 people in my family. What's your favorite food? My favorite food is chicken and biryani. What's your favorite subject? My favorite subject is English and Urdu. What's your hobby? My hobbies are playing cricket and badminton. अब मैं शेख सैयद मोहम्मद असलम जामी हफिज़हुल्लाह दाई व मुबल्लिग हुबली से गुजारिश करूँगा कि कुछ तारुफ़ी कलिमात पेश करें, फिर उसके बाद हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं इंशाल्लाह उनको दिए जाएँ।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला खैरुकुम मन तअल्लमल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा हैं। दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया पर, खुसूसन हम तमाम के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ही खुशी का ये मौका है कि मदरसे मोहम्मदिया जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, उस लिहाज से अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान मजीद का इल्म सीखे और सिखाए। आप लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, आप तमाम बच्चे जो यहाँ आए हैं, आप दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म सीखने के लिए यहाँ जमा हैं। और जो बच्चा यहाँ से इस इल्म को हासिल करेगा तो यूँ समझ लीजिए कि वो सबसे बेहतरीन लोगों में बनेगा। और उस दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक और सुनहरा मौका दिया कि आप एक दूसरी ज़ुबान जिससे आप बिल्कुल ना आशना है, आप जानते भी नहीं, जिसे हम अंग्रेज़ी कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दिया कि आप कुरान याद करने के साथ साथ आप अंग्रेज़ी को भी सीखें। याद रखें, कुरान ही को आप याद कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी सीखना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मेहनत और लगन की ज़रूरत है। जैसे हमने भी देखा बच्चों को कि कम वक्त में, कम अरसे में उन्होंने जिस तरह का अंग्रेज़ी को इन्होंने जिस तरह से सीखा है, अगर और थोड़ी मेहनत की जाए इंशाअल्लाह और निखार आपके अंदर आएगा। जैसे कहा गया कि जो हमारे भाई इमरान सुंडके, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेस आप चलाते हैं। पर्सनालिटी डेवलप कहते हैं कि इंसान अपनी शख्सियत को कैसे उभारे, इंसान के बोल चाल का तरीक़ा कैसे हो, इंसान कैसे बोले, बात कैसे करे, किस वक्त क्या कहना है, गुफ्तगू का अंदाज़ कैसे हो, ये सारी चीज़ें आप सिखाते हैं माशाअल्लाह। और आपके दूर दूर बहुत सारे क्लासेस चलते हैं। कभी यूँ समझ लीजिए कर्नाटक और दूसरे स्टेट्स में भी आप जाते हैं, लोगों को आप सिखाते हैं। आपके पास वक्त बिल्कुल नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़्ल है कि हमारे एक बात के कहने के बाद आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ा सुनहरा मौका है कि मैं उन लोगों को जो लोग कुरान सीख रहे हैं उनको मैं इंशाअल्लाह ये चीज़ें अगर सिखाऊं तो मेरे लिए ज़ख़ीर आखिरत है। आप इस वक्त को बेकार ना करें, जब भी वो आपके पास आएँ दिल लगाकर इसे सीखने की कोशिश करें, इसलिए कि जब आप यहाँ से एक बेहतरीन हाफिज़ बनेंगे, उसके बाद आप आलिम बनेंगे, जब आप मैदान में बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि ज़ुबान का, ख़ासकर आज के दौर में अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा दखल है। एक वक्त था कि लोग उर्दू को ही सब कुछ समझते, हिंदुस्तान में उर्दू आना काफ़ी है, लेकिन आज ऐसी बात नहीं है, अंग्रेज़ी का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप बाहर निकलेंगे, अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है, अंग्रेज़ी बोलने का तरीक़ा नहीं है, तो सोसाइटी में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। आप बड़े से बड़ा इल्म हासिल कर लो, इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन आज के माहौल में, इस दौर में जो हम गुज़र रहे हैं, इस दौर में हर इंसान को कम से कम बुनियादी अंग्रेज़ी का इल्म होना ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये मौका दिया है। मैं आप तमाम लोगों से, आप तमाम तलबा से मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए दिल लगाकर इंशाअल्लाह इसे सीखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम दुआ करते हैं हमारे इमरान भाई के लिए भी कि अल्लाह तबारक व तआला जो काम आपसे ले रहा है, मज़ीद अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे काम ले, कौम की खिदमत आपसे ले, अल्लाह तबारक व तआला आपकी खिदमत को कबूल करे और अल्लाह रब्बुल आलमीन इसे आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए ज़ख़ीर आखिरत बनाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब मैं जनाब रियाज़ अहमद लश्कर, जो कि जमियत अहले हदीस हुबली के वाइस प्रेसिडेंट हैं और शुरू से लेकर के आखिर तक
इस जमीयत को आगे पहुंचाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है और एक मुतहरिक शख्सियत हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मुख्तसर कलिमात आज के इस प्रोग्राम के तहत आप हम सामीन को गोशगुजार फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मदरसे को लेकर जमीयत बहुत हसास तौर पर काम करना शुरू कर दी है। इसका नतीजा ये है कि कुछ ही महीनों में आप तलबा ने इंग्लिश बोलना लिखना शुरू कर दिया है। अभी उतने परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि इसी दौरान हमारे साथ में इमरान सुनके साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आपकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। आप तलबा बड़ी तवज्जो के साथ में उनसे सुने और अपने दिल में जो भी एक हिचकिचाहट है उसे बाहर निकाल दें और अच्छे अंदाज में इंग्लिश सीखें, ताकि हिफ्ज़ के साथ में कुरान पढ़ने के साथ में आप इंग्लिश में भी अच्छी तरह बात कर सकें और हो सके तो इंग्लिश में ही आप कुरान को कोट करके अपने दावती मैदान में इसे कामयाब कर सकें। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इसे कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोई भी बातचीत आप कर रहे हैं, चाहे आप हिंदी में बात करो, कन्नड़ा में बात करो या कोई भी ज़बान में आप जब बात करते हो, तो 3 चीज़ों का आपको ख़ास करके ध्यान रखना है। द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। कैन आई गेट द चॉक्स इफ यहाँ पे मैं लिखूँ? कैन आई राइट हियर? ओके, बिफोर आई राइट समथिंग, लिखने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन चेंज? आप कौन कौन अपने आप को बदलना चाहते हो? क्योंकि कहीं सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर जाकर पढ़ाना होता है और वहाँ की स्टेट की लैंग्वेज को लेकर वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। रिजिड का मतलब क्या है कि ये हमारी मादरी ज़ुबान है, हम इसको नहीं छोड़ सकते, हम आपको ये नहीं करेंगे छोड़ने के लिए। इससे एक प्रॉब्लम उनके अंदर ये भी होता है कि दूसरी ज़बान सीखने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं। उनका माइंडसेट जो है, कन्नड़ एग्जाम्पल, अगर हम लोग उडुपी और ये कोस्टल बेल्ट के अंदर जब ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पर स्टूडेंट्स ओपनली बोलते हैं, सर वी डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखना नहीं चाहते हैं, वी आर वेरी गुड इन कन्नड़ा, हम लोग कन्नड़ा में हम लोग ठीक है, हम लोग कन्नड़ा में कुछ ना कुछ करेंगे करके। ये सोच जो है, ये नैरो थिंकिंग है, ये एकदम कम सोच है, जो है इन्फीरियरिटी थिंकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिएगा, जितनी भी ज़बानें हैं, इट्स लाइक इट्स गोइंग टू बी एसेट। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, जितने अलग अलग लैंग्वेज आप सीखेंगे, दिस इज़ गोइंग टू फैसिलिटेट यू अ लॉट। ये आपके काम को और आसान करते जाएंगे। ओके, जैसे शेख ने बताया कि जब आप इस पैगाम को लेकर दुनिया में जाएंगे, ओके, देयर आर मेनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के ऐसे कहीं सारे एरियाज़ है जहाँ पर हिंदी बोली नहीं जाती, जहाँ पर उर्दू बोली नहीं जाती, पर हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई आपको इंग्लिश स्पीकर मिल जाएगा, जहाँ पे अपना आप यू कैन कन्विंस हिम, आप उसको कन्विंस कर सकते हो। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, इसको एज ए ऑप्शनल अगर आप सीख रहे हैं, सीखे तो भी चलता, जैसे हुबली में बोलते हैं, सीखे तो भी चलता, नहीं सीखे तो चलता, अगर ऐसे ही सीख रहे हैं आप तो कभी नहीं सीख पाएंगे। यू विल बी नॉट एबल टू लर्न दिस लैंग्वेज एट ऑल, कभी नहीं सीख पाएंगे आप। अगर इसको एज ए नेसेसिटी करके सीखेंगे आप, मेरे को सीखना ही है, आई डू नॉट हैव अदर ऑप्शन, मेरे इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, जब ये माइंडसेट के साथ सीखना शुरू करेंगे, डेफिनेटली यू विल सी द ड्रास्टिकल चेंजेस। मैं आपको बोलता हूँ, देखो 40 डेज़ का प्रोग्राम हम लोग कराते हैं, जब हुबली में जो है 40 डेज़ के प्रोग्राम के अंदर, 40 डेज़ प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट्स को हम लोग इस काबिल बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चा जो पहले दिन ट्रांसलेशन के अंदर जो मुश्किलात उसको आती रहती है। एग्जाम्पल देखिएगा, अब मैं एक आपको कुछ हिंदी में पूछता हूँ, मुझे जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश में इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक हिंदी में एक सेंटेंस को आपको पूछूंगा, मैं मार्केट जाता हूँ, कैसे बोलेंगे इसको? हाउ डू वी ट्रांसलेट इन इंग्लिश? मैं मार्केट जाता हूँ। थैंक यू शेख। ठीक है, यस, आई गो टू मार्केट, इट्स सो सिंपल, मैं मार्केट जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। चलो ठीक है, और एक मैं यहाँ हूँ, कैसे बोलेंगे? मैं यहाँ हूँ, मैं, माशाअल्लाह, थैंक यू सो मच। ओके, मैं यहाँ हूँ, आई एम हियर, तुम वहाँ हो, यू आर देयर। तो इस तरह से जो है एक और देखिएगा, हमारा एक चैलेंज हम लोग जो लेते हैं, द स्टूडेंट्स दोज हु हैव नॉट गॉन टू स्कूल और एनी फॉर्मल एजुकेशन, जो बच्चे कभी स्कूल को नहीं गए हैं, 3rd स्टैंडर्ड फेल जैसे बच्चे हमारे पास आते हैं और उनको दुबई जाना होता है जॉब के सिलसिले के अंदर, वो लोग आते हैं, आके जो उनको अल्फ़ाबेट्स भी नहीं आते रहते हैं, विद इन द स्पैन ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ्स के अंदर उनको ऐसी ट्रेनिंग करते हैं कि लाइक दे विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश।
एग्जाम्पल, मैं एक सेंटेंस, आप कोई भी सेंटेंस मुझे दीजिएगा, मैं टेंसेस के आपको पूरे के पूरे सेंटेंस बना के बता सकता हूं, और बहुत सिंपल टेक्निक है, ऐसे कोई इसको मास्टरी एक्स्ट्रा आईक्यू रखने की जरूरत नहीं है, बस टेक्निक को सीखने की जरूरत है। इफ़ यू नो टेक्निक, अगर आपको टेक्निक आप जानते हैं, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, आप आराम से बात कर पाएंगे। सी, आई एम फ्रॉम उर्दू मीडियम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक उर्दू मीडियम से पास आउट हुआ हूँ। मेरे अंदर भी एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं वो मिथ था कि बीइंग उर्दू मीडियम, एक उर्दू मीडियम मैं कैसे इंग्लिश में बात कर पाऊंगा। ठीक है, ये होता है ना अक्सर कि हम लोग उर्दू पढ़े हैं, हम लोग कैसे इंग्लिश में बात करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको माइंड में से वो मिथ निकालना बहुत ज़रूरी है, वो जो कहीं ना कहीं वो जो फियर फैक्टर है ना, कि आपको निकालना है। ठीक है, बस आपको ट्राई करना है। ट्राइंग इज़ अ मोर इम्पॉर्टेंट, ट्राइंग इज़ अ मस्ट, यू शुड ट्राई। कोशिश करेंगे तो आ जाएगा, पहले गलत बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कोशिश करना है। ठीक है, फाइन। सो बिफोर आई स्टार्ट, बिकॉज शेख ने कहा है कि फिर आगे चलकर हमको वीकली क्लासेस वगैरह कंडक्ट करना है, तो बिफोर आई वांट टू स्टार्ट द सेशन, आई वांट टू नो दैट आप ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हो। एक दो कोई आंसर कीजिएगा, जस्ट व्हाई यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज। कौन कौन सीखना चाहते हैं बेसिकली, ऐसे ना शेख ने कोई फोर्स किया है कि कंपल्सरी आगे बैठना है, इस तरह से नहीं है। ठीक है, आप में से कौन कौन ये लैंग्वेज को सीखना चाहते हो, जस्ट रेज योर हैंड्स। कौन कौन सी, माशाल्लाह। ठीक है, फाइन। या यू टेल मी व्हाट इज द रीज़न, आप ये लैंग्वेज क्यों सीखना चाहते हैं, व्हाई यू वांट टू लर्न। आप बताइए। जी जी, नहीं आप ही बोल दो, आप ही बोल दो जी। आप अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहते हो? जी आप बताइए। अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि कहीं दूसरे देश जाएंगे तो बोल सकें। ओके, मैं अंग्रेजी इसलिए सीखना चाहता हूं कि अगर मैं कोई दूसरे देश को मैं जाऊंगा तो वहां पर मैं बातचीत कर सकूं। ठीक है, थैंक यू। और कोई बता सकते हैं फिर। यस, व्हाई यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन तो अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश में ही हुआ है। यस, क्यों सीखना चाहते हैं आप इंग्लिश। बहुत जगह घूमना पड़ता है, इसलिए जाने के वक्त तो कम से कम इंग्लिश आना पड़ता है। बहुत जगह घूमना पड़ता है, जाना। ओके, ठीक है, XYZ रीजन। ओके फाइन। एक चीज़ आपको याद रख लो, आपको पता है इंग्लिश का एक वर्ड है, इंग्लिश में एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड चेंज। चेंज का मतलब क्या है पता आपको, बदलना। हाउ मेनी लेटर्स डू वी हैव इन दिस, इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 6। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी लेटर्स, 6 लेटर्स। ठीक है, हमारा सबका क्या एक्चुअली ऑलमोस्ट हुएवर लिव इन दिस वर्ल्ड, हम सब जो है हम अपने आप को बदलना चाहते हैं। वी वांट टू चेंज, राइट। कहीं ना कहीं ज़िंदगी के कोई भी शोबे के अंदर, कोई फेस के अंदर हम लोग कुछ ना कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, बट ये बदलाव आएगा कैसे पता है। दिस इज वन मोर वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज दैट्स कॉल्ड रीजन। हाउ मेनी लेटर्स, 6। 1 2 3 4 5 6। जब तक आपके पास एक सॉलिड रीजन नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लास्ट टाइम मैं सेशन किया था, एक 10-15 मिनट आपसे जब बात हुई थी, जब मैं आपको आपके एम्स पूछ रहा था मैं, राइट, कि आपको क्या बनना है, आपको क्या बनना है। सब लोग जो आप बता रहे थे ना कि मुझे ये बनना है वो बनना है, उसके बाद मैंने आपको एक वर्ड दे के गया था, आपको याद है वर्ड क्या है, ग्रेट। The moment you start adding this word with your introduction, you'll see the changes in you. देखिएगा दुनिया में सब लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। एक ग्रेट लेवल पे काम करना, एक टॉप लेवल पे काम करने के लिए टॉप लेवल के एक्शंस ज़रूरत होती है, ओके, मेहनत ज़रूरत होती है, ग्राउंड लेवल की रियलिटी को आपको समझना पड़ता है। देन ओनली यू कैन ब्रिंग द चेंजेस, जब भी आप बदलाव ला सकते हैं। जब तक आपके पास एक सॉलिड रीज़न नहीं होगा, वजह नहीं होगी, आप बदल नहीं सकते कुछ भी, ठीक है। मेरे पास एक वजह थी, जैसे मैं उर्दू मीडियम का था और मेरे कज़िन ब्रदर, आई वांट टू शेयर अ वेरी रियलिटी विद यू, मैं आपसे हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरी कज़िन ब्रदर्स जो है पूरे वो माइकल्स में पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते थे, एंड हमारा जब गेट टुगेदर होता था तो सबके सब इंग्लिश में बात करते थे, और वो थोड़ा हमें कमतर समझ कर उन्हें कि वो जब हमसे बात करते तो हिंदी में बात करते, जब इनसे बात करते तो इंग्लिश में बात करते। वो कहीं ना कहीं हमें लगता था, एंड आई यूज्ड टू क्राई, हम लोग बहुत रोते थे, यार क्या यार हमारे अंदर क्या कमी है, ठीक है। ये होता है यूरेका मोमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं।
द मोमेंट यू स्टार्ट फाइंडिंग योर मिस्टेक्स, जैसे आप अपनी गलतियों को ढूंढना शुरू करेंगे, कमियों को ढूंढना शुरू करेंगे, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द आंसर्स, आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे। कहां पर मैं चूक रहा हूं, ये लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, हाउ कैन आई इंप्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, इसको कैसे मैं कर सकता हूं। ठीक है, रीडिंग कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्पीकिंग कर सकते हैं, ये प्रोसेस शुरू होता गया। ठीक है, आपको पहले तो एक वजह ढूंढ लो। दैट टुडेज सेशन के अंदर मैं आपको बदलना, लाइक आई वांट टू गिव यू वन थिंग, इफ यू वांट टू लर्न दिस लैंग्वेज, नॉट ओनली दिस लैंग्वेज, द रीजन ऑफ व्हाई यू आर हियर स्टडिंग इन दिस मदरसा, ये मदरसे के अंदर आप क्यों पढ़ रहे हो, आप इतनी दूर से ट्रैवल करके यहाँ पे आ रहे हो, कितनी सारी कुर्बानियाँ दे के आ रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है। अगर जितनी ज़्यादा स्ट्रांग आपकी वजह रहेगी उतना ज़्यादा बदल पाएंगे इस दुनिया के अंदर। You will be able to bring the big changes in the world the moment you have the big reason। अगर reasons छोटे होंगे ना, आप थोड़ा आगे चलेंगे और फिसल जाएंगे, छोड़ देंगे। और गिव अप का जो एटीट्यूड होता है वो बंदा कभी भी कुछ नहीं कर पाता जो गिव अप करता है। गिव अप यानी कि कोशिश किया छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ देना, ये गिव अप की जो एटीट्यूड रहता है ना कोई नहीं कर पाएंगे। और ऑलमोस्ट अक्सर ये जो इंसान की होती है ना गिव अप कर पाते हैं। जैसे मैं ये टॉपिक्स वगैरह टेंसेस वगैरह शुरू करूंगा, ये मेरा अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे हुबली की पॉपुलेशन कैसी है पता है, क्योंकि 18 साल से इस फील्ड के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। 15 दिन सर, 15 दिन रेगुलर आते हैं, 20 दिन आते हैं। जैसे हम लोग टफ चैप्टर शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, सर हमसे नहीं हो रहा है सर करके। ठीक है, मैं एक ही चीज़ आपको बोलता हूँ, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंट, ये दो वर्ड हमेशा याद रखना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, लगातार उसके पीछे लगे रहना है, लगातार। मुझे क्यों नहीं आ रहा है, वाई आई एम नॉट एबल टू लर्न, वाई आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट द आंसर, मुझे आंसर क्यों नहीं पता चल रहा है। कंटिन्यूसली बीइंग कंसिस्टेंसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परसिस्टेंस का मतलब क्या है, जो कुछ तुम सीख रहे हो ना उसमें इत्मीनान रखो कि भाई ठीक है मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक है ओवर कॉन्फिडेंस। ये बड़े खतरनाक चीज़ है यार को। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, बीइंग ए सेल्फ कॉन्फिडेंट, सर उसके पास हिम्मत है, वो आराम से किसी के सामने बात कर सकता है। बीइंग ए सेल्फ कॉन्फिडेंट, थोड़ा एक कदम आगे बढ़ गया ना, फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर वो आगे निकल जाएगा, फिर वो है ना अनायत उसके अंदर आ जाएगी, सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये चीज़ें नहीं करना है। सो यू शुड नो द बैलेंस इन दिस गेटिंग। सो पहले जो है आज के सेशन के अंदर फर्स्ट नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग रीज़न, मुझे इंग्लिश क्यों सीखना है, ये लिख लो कहीं पर, एक हैव विजुअलाइजेशन, एक पेपर वगैरह के अंदर बड़े से जैसे इसको लिख लो, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। उसके बाद सामने टारगेट डालना बहुत ज़रूरी है। रिमेंबर, विदाउट टारगेट यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। एक टारगेट बना लो, टाइम स्पैन बना लो। जैसे हम लोगों ने ऐसे, आज संडे का डेट फिक्स हुआ, अगर शेख मुझे बोलते कि इमरान कभी भी टाइम है तो आके आप करो करके, अगर डेट हम लोग फिक्स नहीं करते, टाइम अगर मुतयन नहीं करते तो सेशन कभी होता नहीं था। सो लाइक वाइज इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, ज़िंदगी के अंदर कुछ अचीव करना चाहते हो, यू शुड हैव अ टारगेट। टाइम फ्रेम का टारगेट रखना है, आने वाले 3 महीनों के अंदर मैं तुमको सीखना ही है, आने वाले 6 महीने के अंदर मेरे को अपने आप को तैयार करना ही है, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह के टारगेट रखेंगे ना, यू विल सी द ड्रास्टिकल चेंजेस। इस तरह से चेंजेस आने वाले हैं। क्लियर। सो लास्ट मैं और एक 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म करता हूँ इंशाल्लाह। फिर आने वाले सेशंस के अंदर मुझे लगभग एक 45 to 1 घंटे का टाइम मिलेगा, जिसके अंदर हम लोग और डिटेल के अंदर बात करेंगे। लास्ट पॉइंट, यहाँ तक तो क्लियर है? am I वेरी फास्ट? आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि मैं इतनी अच्छी उर्दू आप नहीं जानता हूँ जितनी अच्छी उर्दू आप जानते हैं। मेरा जो है प्लेटफॉर्म वो इंग्लिश का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है? कुछ डाउट्स हैं इसके अंदर? डू हैव एनी डाउट्स हियर? यस और नो? डाउट्स है कुछ भी? जब खामोश रहता है ना, बड़े खतरनाक एक्चुअली, दिस इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी डेंजर। नहीं समझ में आ रहा कुछ भी? समझ में आया? यस भी नहीं निकल रहा है, नो भी नहीं निकल रहा है, समझ में आया? ओके चलो ठीक है, बाद में कल सुबह की क्लास के अंदर शेख पूछेंगे क्या समझ में आया करके, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, जब नो बोलेंगे देखिएगा, पहली तो एक वजह ढूंढ लो। वजह किस चीज़ के लिए? कि मुझे ये लैंग्वेज क्यों सीखना है, ठीक है। अगर आपको अपने आप को बदलना है तो मुझे वजह क्या है बदलने की, ये बहुत स्ट्रांग होनी ज़रूरी है। क्लियर। और दूसरी बात, लास्ट पॉइंट मैं बता के आपको मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। कम्युनिकेशन स्किल जिसे बोलते हैं, बातचीत करने की सलाहियत। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू यू, ठीक है। हम समझते हैं कि हमारे अल्फाज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नो डाउट इन दैट, इसमें कोई शक नहीं है। अल्फाज की जो अदाई या सही अल्फाज का इस्तेमाल करना ये बहुत ज़रूरी होता है। बट जब इसको हम लोग साइंटिफिकली जब इसको देखेंगे ना, एक
इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए एक ऐसी बातचीत करो जिसके अंदर असर आप पैदा करो। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे मैं बता रहा था वो ये हैं, याद रख लो, ठीक है। वो नंबर 1 इज़ बॉडी लैंग्वेज। कभी सुने हैं बॉडी लैंग्वेज क्या होता है करके? बॉडी लैंग्वेज किसको बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज बेसिकली, अब मान के चलो मैं ये वाला सेशन, सेम सेशन जो आपको मैं बात अपनी जो बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोने में खड़ा होता और अपने हाथ को ऐसे बांध के ऐसे कोने में खड़ा होकर चिपक कर आपको ये समझाने की कोशिश करता मैं, यही जो अब तक मैं आपको बोला हूँ, यही ये कोने से ठहर के मैं आपको सिर्फ बोलता, ना हाथ हिला रहा हूँ, ना पैर हिला रहा हूँ, ना अपने फेशियल एक्सप्रेशंस बना रहा हूँ, बस कोने में खड़े होकर मैं बोल रहा हूँ। क्या उस बात के अंदर असर पैदा हो सकता है? हो सकता है? नहीं। देखिएगा आज साइंस क्या कहती है, हमारी पूरी बातचीत के अंदर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर हमारे अल्फाज से ज़्यादा हमारे एक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। एक्शंस यानी कि हाथ का जैसे मूवमेंट कर रहे हैं आप, फेशियल एक्सप्रेशंस आपके क्या हैं, कैसे आप स्टैंड करते हो, ठीक है। मोर देन 55% हमारा किस पे आता है? बॉडी लैंग्वेज पे आता है। इसीलिए मान के चलो कल जो है शेख क्या करेंगे, ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं शेख का, कल आपको एक इंपॉर्टेंट सबक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ से आस्तीन में से ऐसे कुछ शेख का जो है लटक रहा है और वो हिल रहा है और चमक रहा है, ठीक है। आप ज़्यादा गौर कहाँ पे करेंगे? अल्फाज पे करेंगे कि ये जो मोमेंट हो रहा है उस पर करेंगे? कहाँ पे ज़्यादा देखेंगे आप? हाँ, जहाँ पर मोमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे शेख के हाथ जो जा रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हो रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सो आज से व्हेनेवर यू स्पीक इन इंग्लिश, अपने हाथों को खोल के बात कीजिएगा। देखिएगा हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ऐसे बात करना ऑफेंस करके बोलते हैं हम लोग, ऐसे बातचीत करना, यानी कि हाथ अगर पीछे बांध कर कोई बात करता है तो उसको बोलते हैं बॉसिज्म, ठीक है। जब कोई आप किसी चीज़ को कोई समझाना है, मेक श्योर दैट ये आपका बॉडी पोस्चर होना बहुत ज़रूरी है। यू कीप योर हैंड हियर, आपका ये बॉडी पोस्चर आपका यहाँ पे रहना ज़रूरी है, ओके। यूजुअली हम लोग ऐसे बात करते हैं, ये भी बॉडी पोस्चर, इट्स अ रॉन्ग पोस्चर, ये भी गलत पोस्चर है कोई बात को समझाने के लिए। हाँ, अगर आप सुन रहे हैं तो ठीक है, जब कोई बात को आप समझा रहे हैं तो आपके हाथ खुले रहना बहुत ज़रूरी है। योर हैंड्स हैव टू बी ओपन सो दैट कि आप अपने पैगाम को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। सो नंबर 1 इज़ अ बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। आज से कोशिश करो हिंदी में बात करते अपने हाथों को हिलाने की कोशिश करो, ऐसे खामा का हिलाना नहीं है, फिर हिलाओ बोले इमरान सर बोल के गए कि ऐसे हिलाना नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ को समझा रहे ना, मान के चलो अब यहाँ से मैं आपका सेशन ख़त्म करके फिर हम लोग नमाज़ पढ़ेंगे, नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग जाएंगे, यानी कि ये जो हाथ का जो मूवमेंट हो रहा है ये बॉडी लैंग्वेज है, ये आँखों का जो है मूवमेंट हो रहा है ये बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। और अक्सर कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर देखिएगा, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर या जहाँ पर आप बातचीत कर रहे हो, आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। एग्जाम्पल, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ऐसे यहाँ पे देखता बस, और आपको देख ही नहीं रहा हूँ, पूरी बातचीत के अंदर मैं सिर्फ यहाँ पे ही देख रहा हूँ, आपको देखा ही नहीं, क्या वो बात असर करेगी आप पर? नो, बिकॉज आई डिड नॉट मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट, मैं आई कॉन्टैक्ट मेंटेन किया है नहीं। सो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। स्पीकर जो भी बात कर रहा है ना, उसको आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गेटिंग योर पॉइंट हियर। सो ये भी बॉडी लैंग्वेज का एक भाग होता है। सो इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जैसे बच्चे ने आकर सेल्फ इंट्रोडक्शन किया, वही सेल्फ इंट्रोडक्शन को देखिएगा हम लोग कैसे इसको डिज़ाइन करते हैं। जस्ट कीप इट हियर, हैंड्स हियर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। टाइम हो गया सर। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़, देखिए हैंड्स मूवमेंट कैसे हो रहा है। माय नेम इज़, आई लिव इन, आई एम स्टडिंग इन, करेंग, दिस विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इफेक्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिशें यही रहेंगी कि इसी के हिसाब से हम लोग सिलेबस डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, अगर उसमें कमी बेशी होगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और मैं आपके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मैं कस्टमाइज़ करूँगा कोर्स को, जो जिस ज़बान में आप समझ सकते हो वैसे कोर्स को हम लोग डिज़ाइन करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर।